गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक और टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखिए बेटा, सबसे पहले जैसा कि नाम से ही पता चल गया आपको कि हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो के बारे में। और एम्ब्रियो जो होता है वो जायगोट के बाद बनता है। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स, सबसे पहले क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा बेटा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फिर क्या बनेगा? जायगोट। यहां पे ये लिखा हुआ है आपका जायगोट। और जायगोट से एम्ब्रियो बनने का जो प्रोसेस है बेटा, जायगोट से ह्यूमन बींग्स में, फीमेल में, जायगोट से और एम्ब्रियो बनने का जो प्रोसेस है उसी को आज हम डिस्कस करेंगे और जिसको कहा गया है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखिए कि जब हम बात करते हैं जायगोट की, तो जायगोट है ये हमेशा फिलोपियन ट्यूब में बनेगा। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, मतलब वो साइट फिलोपियन ट्यूब में जहां एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन होगा तो एम्पुला साइट होती है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। कई बार क्वेश्चन में एम्पुला इस्थमस जंक्शन भी कह देते हैं, तो एक ही बात है। तो यहां पे सबसे पहले एम्पुला साइट पे फिलोपियन ट्यूब के बेटा फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन होते ही जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बनेगा उसको कहते हैं जायगोट। अब बेटा ध्यान रखने वाली बात है कि जायगोट जो बनेगा वो बेसिकली बनेगा फिलोपियन ट्यूब में। अगर हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन करके थोड़ा सा बताएं तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर जो है, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है बेसिकली किसका बेटा? फीमेल यूट्रस का स्ट्रक्चर है, फिलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। तो यहां पे जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पे जायगोट बनेगा और जायगोट जो है वो बनेगा यहां पे, लेकिन इंप्लांट कहां होगा? आके अटैच कहां होगा बेटा? यूट्रस में होगा। अटैच कहां होगा बेटा? यूट्रस में आके होगा। तो यहां से और ये जब स्ट्रक्चर यहां तक आएगा, डेवलपमेंट वगैरह होगा, वो सब चीज हम पढ़ेंगे आज। और मैं बता दूं आपको कि जायगोट जो है वो एम्ब्रियो तक आता है तो उस टाइम करीबन 3 से और 5 दिन लग जाते हैं। मतलब जब फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो जब जायगोट बनता है तो फिलोपियन ट्यूब में जायगोट बनता है और वो जब फीमेल यूट्रस में आके इंप्लांट होता है, अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम की लेयर के साथ, उस टाइम वो जो टाइम पीरियड होता है वो करीबन 3 से 5 दिन का होता है। 3 से 5 दिन लगते हैं जायगोट को यूट्रस तक पहुंचने में। अब आ जाइए प्रोसेस को पढ़ते हैं। जैसे यहां पे बेटा जायगोट बनेगा, ये बन गया यहां पे जायगोट, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं। फिर जायगोट बनने के बाद इसमें क्लीवेज होगा। अब ये क्लीवेज जो है ना बेटा, ये क्या है? ये जस्ट लाइक द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, मतलब जैसा माइटोसिस में होता है ना इक्वेशनल डिवीजन, इक्वल डिवीजन, वैसा ही प्रोसेस होता है इसमें जायगोट में, जिसको क्लीवेज कहा जाता है। तो जैसे ये जो इसमें मेन बात जो है याद रखनी है वो क्या है आपको, कि इसमें डोटर सेल रिड्यूस होंगी, मतलब ये अंदर की डोटर सेल है ये रिड्यूस होंगी, इनमें डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्म जो है बेटा, साइटोप्लाज्म जो है वो सेम रहेगा, मतलब ये स्ट्रक्चर इतना ही रहेगा, लास्ट तक यहां तक आते आते इतना ही रहेगा। बस इसके अंदर की जो सेल है वो डिवाइड होंगी, वो रिड्यूस होती चली जाएंगी, वो छोटी होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले बेटा जायगोट जो होता है उसमें क्लीवेज होगा, माइटोटिकली डिवीजन होगी। और जब डिवीजन होगी तो 2 सेल बनेंगी, तो उनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमर्स। फिर 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेगी, 8 से 16 बनेंगी बेटा। और यहां पे 2 से 4 बनी है, 4 से 8 और 8 से 16। और ये जो 16 बनेगी ना बेटा, जब ये 8 से और 16 सेल स्टेज बन जाएगा, इस प्रोसेस को, इस केस में इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा मोरूला। क्या बोलते हैं? मोरूला। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच स्टेज इज कॉल्ड मोरूला, तो आप ध्यान रखिए 8 to 16 सेल्ड स्टेज जो होती है उसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में उसको हम बोलते हैं मोरूला। तो जैसे यहां पे 8 से 16 सेल स्टेज ये बनता है, इसको हम बोलते हैं मोरूला। और बेसिकली क्या होता है, यहां पे जोना पेलुसिडा इंटैक्ट, मतलब जोना पेलुसिडा जो होता है वो इंटैक्ट, बिना रुके, बिना किसी को टच किए मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा आपको सबको पता है। ओव्यूल जो होता है उसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है वो कोरोना रेडिएटा, उसके नीचे वाली मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा होती है। तो जो जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन होता है बिना किसी को टच किए सीधी कहां पे आ जाती है? यूट्रस में आ जाती है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है मोरूला, ये फाइनली कहां पे आ जाएगा? इसके बाद यूट्रस में आ जाएगा बेटा। जैसे मोरूला 8 से 16 स्टेज बनेगी, फिर ये और डेवलप होगा और फिर बनेगा ब्लास्टूला। अब ये ब्लास्टूला यहां पे ये स्ट्रक्चर है। तो ब्लास्टूला में होता क्या है कि जो बेटा मोरूला में ये 8 से और 16 सेल हैं, ये रेंडमली
फ्रीली उसमें बिखरी हुई होती है। लेकिन जैसे ही ब्लास्टूला स्टेज पे आएगी, ये सारी सेल बिखरी हुई है, ये सारी अरेंज हो जाएगी। देखिए ये सेल बिखरी हुई है और एग्जैक्टली यहाँ पे सेल अरेंज हो गई है, यहाँ पे और बहुत अच्छी तरह से क्या हो गई है, अरेंज हो गई है। मतलब जो बिखरी हुई सेल थी वो सेल जो है वो अरेंज हो गई है बेसिकली इन ब्लास्टूला स्टेज में। ब्लास्टूला स्टेज जो है वो बेसिकली किसकी फॉर्मेशन करेगी, ब्लास्टोसिस्ट की। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए बेटा, ब्लास्टोसिस्ट वर्ड आ जाए आपके सामने और अगर लिखा आ जाए एम्ब्रियो या एम्ब्रियो की जगह लिखा आ जाए ब्लास्टोसिस्ट, बात एक ही है। एम्ब्रियो मतलब ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोसिस्ट का मतलब ही एम्ब्रियो होता है। तो मतलब मोरूला से ब्लास्टूला बनेगा, ब्लास्टूला बनना मतलब क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो बन गया ना बेटा, तो बेसिकली क्या होगा, वो ब्लास्टोसिस्ट यानी ये एम्ब्रियो है, इंप्लांट होगा एंडोमेट्रियम में। क्लियर है यानी। और जैसे ये ब्लास्टूला बनेगा तो जब ये सेल अरेंज होगी ना बेटा, तो ये सेल अरेंज होगी इस तरह से कि दो तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें दो तरह की लेयर की अरेंजमेंट होती है। एक तो हम ये ऊपर जो ये ब्लैक देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट, और जो रेड वाली जो सेल्स अरेंज हो गई जो पूरे स्ट्रक्चर में थी अब सिर्फ नीचे रह गई, इनको बोलते हैं इनर सेल मास। और जो ये कैविटी इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील का मतलब होता है एम्ब्रियो के अंदर एक खाली जगह बनती है, बाद में उस जगह में फ्लूइड बनता है और कुछ मेम्ब्रेन बनती है जो फर्दर डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो यहां पे बेटा ब्लास्टूला जो स्टेज है इसमें ये जो सेल्स अरेंज हो जाएंगी इनर सेल मास और ट्रोपोब्लास्ट में। अब ये जो ट्रोपोब्लास्ट ये जो मेम्ब्रेन है इसको एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये मेम्ब्रेन जो है ये अटैच हो जाएगा यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम लेयर के साथ। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है यूट्रस का, और इसके अंदर ये जो आप अंदर लेयर में देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है एंडोमेट्रियम का, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है एम्ब्रियो। तो फाइनली क्या होगा कि ये जो ट्रोपोब्लास्ट स्ट्रक्चर है ये एंडोमेट्रियम की लेयर के साथ अटैच हो जाएगा। इसको एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो मेम्ब्रेन है, ये वो लेयर है जो फाइनली एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाती है। और बाकी जो ये ऊपर वाली जो लेयर होती है इसको बोलते हैं इनर सेल मास बेटा। और जो इनर सेल मास है ये बेसिकली 3 लेयर में मॉडिफाइड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। एक्टोडर्म आउटर मोस्ट लेयर, एंडोडर्म इनर मोस्ट लेयर और मेसोडर्म मिडल लेयर। तो ये 3 लेयर बना लेते हैं, और फिर ये 3 लेयर जो होती हैं यही मॉडिफाइड होके सारे ऑर्गन, बोन, मसल्स, हार्ट, लीवर, फिर ये सब इन्हीं के मॉडिफिकेशन के बाद बनता है। जैसे क्लास 11th में आपने पढ़ा भी होगा कि हार्ट जब हम पढ़ते हैं क्लास 11th में तो ये लिखा हुआ है कि हार्ट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। तो मेसोडर्म का मतलब क्या होगा कि हार्ट जो बना है ना हमारी बॉडी में वो इस मेसोडर्म मिडल लेयर के मॉडिफिकेशन हुआ है और फिर इसने क्या बनाया, हार्ट बनाया। तो बेसिकली जो 3 लेयर बनेंगी, फॉर्मेशन ऑफ 3 germ layers with the help of that part that is called the gastrula, इसको gastrula भी कहा जाता है, ectoderm, endoderm and mesoderm बेटा। So this is all about the development of embryo or embryonic development. Thank you so much.